हम सबका सौभाग्य है कि एक महीने बाद वापस माता जी हम साथ जुड़ी हैं। एंड इनको देखकर लगता है कि मायापुर खुद यहाँ आ गया, स्वयं आ गए हैं। मायापुर की जय। जय। हम लोग अमृत के सागर में डूब कर आए हैं, अंधकार से निकले हैं, अज्ञानता के अंधकार से निकले हैं, और अब आज हम प्रकृति के नियम के परे क्या हम जा सकते हैं वो हम देखेंगे। माता जी हमें ये सिखाएंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी के लिए एक बार हम लोग सब हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगी आप लोगों से। आप लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक जगत पे हमारा जो जाना है, स्पिरिचुअल पाथ जो है, आध्यात्मिक पथ जो है, वो ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए परफेक्ट है कि गृहस्थों के लिए परफेक्ट है? गृहस्थों के लिए परफेक्ट है। कैसे परफेक्ट है? तो सन्यास जीवन और ब्रह्मचार्य जीवन खराब है? वो एक इजी वे टू गॉड वे है। क्यों झमेले नहीं? तो जब हम हर क्लास के पहले गाते हैं जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, तो इसमें क्या आता है? क्या माधव अकेले हैं? जय राधा माधव, राधा के साथ है, गोपियों के साथ है, पूरे परिवार, पूरा कुटुंब, जो भी भक्त हैं उनके साथ है, उनके साथ साथ जो है सब आगे बढ़ रहे हैं। तो गृहस्थ जीवन इसी तरह एक्चुअली में, जैसे यहाँ गृहस्थ जीवन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी गृहस्थ जीवन है। वहां कोई सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं दिखेंगे भगवान के धाम में, वहां पर ही वैसे ही दिखेंगे जैसे भगवान है। वो अपने मित्रों के साथ, माता पिता के साथ, सखाओं के साथ एंजॉय कर रहे हैं, है ना? तो उस तरह का जीवन वहां भी है, ठीक है? तो इसलिए गृहस्थ जीवन एक्चुअली में बहुत अच्छा है अगर लोग जो है प्रहलाद महाराज जैसे बोलते हैं ना, आसक्तियों में न फंसे। किसी भी प्रकार की आसक्तियों में अगर वो नहीं फंसता है तो ये आसक्ति एक, वैसे तो उन्होंने गृहस्थ जीवन को अंधा कुआं कहा है। किस लिए कहा है? क्योंकि है भी वो अंधे कुएं के जैसा, एक दफे गिरता है तो और डीप गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जा रहा है। तो गृहस्थ जीवन में रह करके भक्ति करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज अगर कोई पार कर जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ जीवन में सबको साथ में लेके चलना पड़ता है ना? गृहस्थ जीवन में हम लोग रहते हैं तो फैमिली होती है, फैमिली में मतभेद होते हैं, है ना? और तू मैं होती है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, होता रहता है। तो गृहस्थ जीवन में जब ऐसा है तो ये भी हमारा एक परिवार है, जब हम लोग बोलते हैं गौरांग ग्रुप, है ना? तो भगवान ने भी एक इस्कॉन का परिवार बनाया है। तो यहाँ भी तरह तरह के मत लेकर के लोग आते हैं। तो सबके अलग अलग मत होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो फिर एक दूसरे को सहयोग करते हुए जो है हमें आगे बढ़ना होता है। तो गृहस्थ जीवन हमको ये सिखाता है। तो फिर जब हम भगवान प्रभुपाद के फैमिली में आते हैं तो हमको ये शिक्षा मिली हुई रहती है, फिर हम आसानी से इसको निभा सकते हैं, है ना? तो इसलिए गृहस्थ जीवन, और ये जो कार्यक्रम वगैरह हम लोग करते हैं, भक्ति वृक्ष के कार्यक्रम, ये सब गुरु महाराज ने गृहस्थों के लिए ही शुरू किया। हर कोई मंदिर नहीं पहुंच सकता ब्रह्मचारी सन्यासी बनकर, है ना?
हर कोई घर बार छोड़ के थोड़ी मंदिर बैठ जाएगा, है ना। तो गृहस्थ में रह करके भक्ति कैसे की जाए, ये शिक्षा हमको भागवत देती है। हर शिक्षा भागवत हमको देखती है, मगर भगवत भक्ति जो है वो हम गृहस्थ में रहकर अच्छे से कर सकते हैं, बट बहुत चैलेंजेस आते हैं। और चैलेंजेस कहाँ नहीं होते, चैलेंजेस हर जगह होते हैं, है ना। तो आज जो हम लोग श्लोक लेने वाले हैं, हालांकि अभी इस अध्याय में 60 तक श्लोक हुए, फिर उसके बाद 14th चैप्टर शुरू होगा। 13th चैप्टर में आज 47th श्लोक हम लोग करेंगे। तो मेरा विचार है ये 47 से लेके 60 तक आज मैं कंप्लीट करूंगी, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। आनन्दमाधवं श्री चैतन्य। तो आज का टॉपिक क्या है, क्या टॉपिक है आज का? कैन वी गो बियॉन्ड नेचर्स विल। तो जैसे कि हम लोग चर्चा इतने दिनों से सुन रहे हैं कि ये जो अध्याय है धृतराष्ट्र का गृह त्याग, ने देखा कि किस तरह से पांडु राज कर रहे हैं, धृतराष्ट्र गांधारी उनके राज्य में रह रहे हैं। विदुर जी जो उनके भाई थे, वो जो महाभारत के युद्ध से पहले निकल चुके थे देवतों में, वो लौट कर आते हैं और आकर के धृतराष्ट्र को जो है जगाते हैं। धृतराष्ट्र जिसके सारे पुत्र मारे गए, सारे कौरव मारे गए, और वो इस तरह से जो है घर में पड़ा है, और समझ लीजिए युधिष्ठिर महाराज के रहमो करम में जी रहा है। तो विदुर जी उनको शिक्षा देने के लिए आते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, सब कुछ खो चुके हो, अपनी लोभ और अपनी आकांक्षाओं के कारण सब कुछ खो चुके हो, अब क्यों यहाँ पर जो है बड़े हो और इस तरह से अपना जीवन समाप्त करोगे। तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और भगवत प्राप्ति के लिए मोक्ष का रास्ता लेना चाहिए। तो फिर विदुर के समझाने पर धृतराष्ट्र रातों रात निकल गए, गांधारी भी उनके साथ निकल गई, और फिर सुबह उठ करके युधिष्ठिर महाराज दोनों अपने ताऊ और ताई को ढूंढ रहे हैं कि वो महल में नहीं है। फिर उनके जो सारथी थे उनसे संजय से पूछा, उनको भी पता नहीं था। बहुत विचलित हो गए युधिष्ठिर महाराज। एक्चुअली में युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे थे कि मैं ही इनके पुत्रों के मृत्यु का कारण हूँ, क्योंकि मुझे राजा बनाने के लिए इतना सब कुछ हुआ, तो मैं इसका कारण हूँ और मुझे इनको ध्यान रखना चाहिए था। अच्छे से अपने माता पिता की तरह वो सेवा करते थे, और ये लोग चले गए तो जरूर इनको कोई बात खटकी है जो वो इस तरह से चले गए। पर एक्चुअली में वो बात तो थी नहीं।
पर युधिष्ठिर महाराज का सोचना, युधिष्ठिर महाराज का फील करना, ये उसका स्वभाव था। युधिष्ठिर महाराज जो है स्वभाव से बहुत धार्मिक हैं, तो वो सबके प्रति उनका कोई शत्रु नहीं है। तो वो उनका कोई शत्रु नहीं हो, वो किसी से बैर नहीं रखते हैं और सबसे जो है प्रेम भाव रखते हैं, चाहे उनके शत्रु भी सामने आ जाएं तो भी। तो इस तरह से वो बहुत विचलित हुए जब नहीं मिले। तो फिर उसके बाद वो सोच रहे हैं कहाँ गए होंगे, क्या किया होगा। फिर नारद जी वहां पर प्रकट होते हैं और नारद जी आके समाचार देते हैं कि भाई तुम सोच रहे हो कि मेरे ताऊ का ताई का क्या हुआ होगा, भाई वहां कैसे रहेंगे, कैसे खाना मिलेगा, कैसे पीना मिलेगा, कैसे जिएंगे, तो तुम अपने आप को कर्ता मत मानो। हर किसी का ध्यान कौन रखता है? भगवान ही रखते हैं। तो इसलिए हर किसी को यही रहता है। तो पिछले 2 श्लोकों में जो है यही बताया गया जो आप लोगों ने श्रवण किया। और आज का श्लोक हम लोग आगे देखते हैं। तो 46 नंबर श्लोक के अनुवाद को हम लोग देखते हैं। उसमें उन्होंने, नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, तो कहते हैं 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर, जो ये 5 तत्वों से बना है, पूर्व से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। ये शरीर क्या है? ये गुणों के अधीन है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसके अधीन है ये शरीर। ठीक है। और वो भी क्या? सनातन काल से, टाइम मेमोरियल। तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है? एक शरीर दूसरे शरीर की रक्षा कैसे कर सकता है? ये भी नाशवान, वो भी नाशवान। तो एक नाशवान चीज परमानेंटली किसी की रक्षा कैसे कर सकते? तो युधिष्ठिर महाराज यही सोच रहे थे ना कि भाई उनकी कौन रक्षा करेगा, कौन उनको देखभाल करेगा, है ना। जबकि ये स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है, स्वयं काल के मुंह में है। मैं मरने वाला हूं, मैं काल के मुंह में, मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। भाई तुम काल के मुंह, मैं तुमको बचा रहा हूँ, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो है युधिष्ठिर महाराज का उपदेश दे रहे हैं। आज के श्लोक में फिर कहते हैं, इसको एक बार रिसाइट करेंगे। ठीक है। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम बल्वानि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। तो क्या कहा जा रहा है? अहस्तानि सहस्त्रनाम। अहस्तानि, अहस्तानि मतलब हाथ विहीनों के, जिसके हस्त नहीं है उसको बोलते हैं अहस्तानि, जिसके हाथ नहीं। तो हाथ किसके नहीं होते हैं? कौन से योनि के? सांप वगैरह जो होते हैं, इसके हाथ नहीं होते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं सहस्तानाम, और जिसके बहुत हाथ होते थे। कैटरपिलर इस होता है ना, जो सेंटिपिड, वो सब बहुत हाथों वाले हैं। फिर अपदानी, अपदानी मीन्स अपद, पद माने पैर, जिसके पैर नहीं होते हैं ना, अपद पैर विहीनों। और चतुष्पदाम, और जिसके 4 पैर होते हैं, चतुष्पदाम। फलगुनी, फलगुनी मतलब निर्बल, कमजोर। ठीक है। तो क्या कह रहे? अहस्तानि सहस्तानाम दानी चतुष्पदाम फलगुनी तत्र महाताम जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांव से विहीन हैं वे 4 चौपाइयों के शिकार हैं, निर्बल सबल का भोज्य हैं। और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। ठीक है। जीवो जीवस्य जीवनम। तो ये नेचर, ये प्रकृति ऐसे ही बनी हुई है। एक जीव दूसरे जीव को खा करके जीवित रहता है। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, अस्तित्व बनाए रखने हेतु जीवन संघर्ष का नियम श्री भगवान की परम इच्छा से है। अब ऑब्वियसली भगवान ने ये सृष्टि बनाई है तो ये नियम भी है, भाई कोई रहेगा तो ऑब्वियसली उसको खाना तो चाहिए। तो कौन किसको खाएगा, ये सब नियम बने हुए, तो ये भगवान ने बनाई है।
और कितनी भी योजनाओं द्वारा किसी के भी लिए इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। कोई नहीं बच सकता। सबल निर्बल को खाएगा ये, महासबल सबल को खाएगा ये। तो ना जिसकी शक्ति ज्यादा है वो उसका खाए, परंतु ये मनुष्य के लिए लागू नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं, ठीक है, हम लोग सब भगवान की इच्छा के विपरीत आए हैं। भगवान नहीं चाहते थे कि वो हम लोग भगवान को छोड़कर यहाँ आए, बट हमने कहा कि नहीं, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, मैं भी इंजॉयर बनना चाहता हूँ, तो इसलिए लोग आए। तो भगवान के प्लान के विपरीत आए हैं। तो इस संसार में इच्छा विपरीत आए हैं, वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं। जो ऐसे आए हैं वो लोग माया शक्ति के, हर कोई भगवान बनने के लिए आया है, ठीक है, तो सोचता है कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो एंजॉयर हूँ, मैं तो कंट्रोलर हूँ, मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ। बट एक्चुअली में वो माया से कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि वो तो कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता, है ना। तो भगवान को छोड़ा तो माया के अंडर में आ गया। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं, तो फिर उच्चतर शक्ति, माया उच्चतर शक्ति है तो उसके अधीन रहता है, जो श्री भगवान द्वारा नियुक्त होती है। ये माया देवी किसके द्वारा नियुक्त है? भगवान के द्वारा। यह देवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है। 3 प्रकार के ताप पता है ना? क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि दैविक क्या है? क्लेश, जो देवी देवताओं की तरफ से मिलता है, सुनामी, भूकंप और ये सब जो होता है, इसको आदि दैविक। आदि भौतिक क्या है? दूसरे जीवों के द्वारा, चाहे अब वो बोलता है ना, शेर करने वाला बनता है बकरी और इसी तरह से हमें भी थोड़ा सा भी कोई मच्छर काट दे, ये काट दे, तो ऐसे हम लोग को कोई भी जीव, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाता है, तो ये आदि भौतिक क्लेश, ये तो है ही, कोई इससे बच सका है? नहीं बच सका। आदि आत्मिक क्लेश क्या है? स्वयं के, अपने मन से उत्पन्न किया हुआ स्वयं का क्लेश। खुद ही क्रोध उत्पन्न करेंगे, खुद ही लोभ उत्पन्न करेंगे, खुद ही अंदर जलेंगे, बीपी बढ़ाएंगे, शुगर बढ़ाएंगे, तो ये आदि आत्मिक क्लेश है। तो इन तीनों क्लेशों से कोई बच नहीं सकता। तो कोई भी अपने से 3 प्रकार के तापों को सताती रहती है, जिसमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। आदि भौतिक, आदि मीन्स इटर्नल न, जिसका कोई एंड नहीं, आदि स्टार्टिंग समझ लीजिए, आदि और अंत बोलते हैं ना, स्टार्ट, ठीक है। तो आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक, ये तीनों क्लेश। तो आज के श्लोक में एक का यहाँ पर किया गया है, वो कौन सा है? आदि भौतिक, आदि दैविक ने। तो एक जीव दूसरे जीव को खाकर रखता है, फिर उसको उससे रक्षा करनी पड़ती है, तो वो उस भय में हमेशा आता है, ये आदि भौतिक क्लेश। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसमें एक की व्याख्या, निर्बल सबल का आहार है, कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और श्री भगवान की इच्छा से निर्बल सबल तथा सर्वाधिक सबल मीन्स ज्यादा सब स्ट्रॉन्ग है, ये 3 कोटियां बनी हुई है। यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है, तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। तो आप क्या, बाघ का खाना तो क्या है, वो दूसरे पशु को खाएगा, अगर उसके सामने इंसान भी आ जाएगा तो भी वो खाएगा। एक जोक याद आ गया ना, फेमस, एक भक्त जा रहा था जंगल से, सामने से एक शेर आ गया, शेर ने कहा अब खाने के लिए तैयार, बेचारा हाथ जोड़कर भगवान को याद कर रहा है, बोले भगवान मुझे बचा लीजिए।
सामने से शेर बोलता है महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णव, और वो शेर भी वैष्णव था, बोले भगवान ने मेरे लिए प्रसाद भेज दिया है। तो एनीवेज, तो जो भी है, ये ऐसा शिकार एक पशु दूसरे पशु को, ये यहाँ तक तो ठीक है, ये पशु का आहार है, पशु को खा सकता है ना। तो इसलिए यहाँ बता रहे बाघ निर्बल पशु को जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है खाते। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, मनुष्य भी किसी को खा के ही जिएगा, ठीक है ना, लेकिन सद्भाव का भी नियम है। एक पशु दूसरे पशु को खाता है, वो उसका आहार है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। जीवो जीवस्य जीवनम है, एक दूसरे को खाकर ही रहेंगे। मगर मनुष्य, अब कोई मनुष्य बोले कि तो हम लोग भी खा सकते हैं, बोले हम लोग भी जो खाते हैं साग सब्जी उसमें भी प्राण होते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है, हम कुछ भी खा लें? ये सद्भाव का नियम मनुष्य के लिए है। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, मनुष्य को भगवान ने सत्संग दिया है, मनुष्य को भगवान ने साधु दिए, शास्त्र दिए हैं, मनुष्य को भगवान ने गुरु दिया है ना। तो जब ये सब मनुष्य के पास है तो मनुष्य को सद्भाव का नियम रखना होता है। अच्छा, मुझे एक बात बोलनी थी। जो क्लास में प्रभु लोग सेवा करते हैं वो 45 मिनट्स के लिए बिल्कुल सब सेवा भूल जाएं, ठीक है, ध्यान पूर्वक क्लास सुने उसके बाद, क्योंकि मुझे ऐसा आया है कि हम लोग क्लास नहीं सुन पाते, इसे ऑनलाइन होता था तो हम लोग आराम से बैठ के सुन लेते थे, है ना। तो सही बात है, यहाँ क्लास सुनने के लिए आए, क्लास नहीं सुनने बस सेवा में ही लगे रहेंगे, तो आगे पीछे सेवा कर रही है, बीच में जो है बिल्कुल उठिए मत, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी दूर से सब जो है एक हफ्ते में मिलेंगे, क्लास नहीं सुनेंगे तो क्या लाभ होगा, सेवा ही करते रह जाएंगे। तो इसलिए क्लास के बाद जब कीर्तन होता है तो फिर अपना सेवा कर सकते। तो नियम, सद्भाव का नियम मनुष्य के लिए है। एक होता है सस्टेनेंस का नियम होता है, सस्टेन करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ खाना पड़ता है ना। तो सस्टेनेंस जो है वो हमारे लिए है, मनुष्यों के लिए है कि हाँ जीना है तो खाना है, परंतु क्या खाना है नहीं खाना है वो आगे उसमें बताया जा रहा है, हम लोग पढ़ेंगे फिर उसको। तो भगवान ने गीता में कहा है, वो भी कहा, इसमें लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपारथम स्नामि प्रयतात्मनः। तो भक्त को, मनुष्य को क्या खाना चाहिए, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हालांकि उसमें भी प्राण होते हैं। कोई बोलता है हम लोग वेजिटेरियन है, हम लोग को नहीं बोलना चाहिए हम लोग वेजिटेरियन है, हम लोग को बोलना चाहिए हम लोग कृष्णटेरियन है, क्योंकि हम लोग कृष्ण को भोग लगा करके खाते हैं, क्योंकि प्राण उसमें भी होते हैं ना, साग सब्जी में। अगर हम भोग नहीं लगाते हैं तो फिर पाप तो उसमें भी आएगा। बट ये पाप की भी जो धारणा है, ये जो कॉन्शियसनेस के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता है, ये घोर पाप है, उसको सजा मिलती है। एक मनुष्य एक पशु को मारता है तो उसको, क्योंकि उससे कम चेतना होती है, मनुष्य से कम चेतना पशु में होती है, पशु से कम चेतना फिर पेड़ पौधों में होती है। तो चेतना के लेवल के हिसाब से अगर देखें तो पेड़ पौधों में चेतना बहुत कम होती है, इसीलिए मनुष्य अगर उसे खाता है, क्योंकि जीवो जीवस्य जीवनम है, उसको खाना ही पड़ेगा, तो फिर जो है पाप कम लगेगा। बट जिनके पास गुरु शास्त्र है तो उनको क्या करना चाहिए, वो भी पाप से निवृत्ति चाहिए, वो थोड़ा पाप भी नहीं चाहिए। तो क्या करना है, भगवान का ही दिया हुआ भगवान को ही अर्पण करके फिर ग्रहण करने से वो भी पाप। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ना, यज्ञ शिष्ट संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्।
बोले भुंजते ते तू अगम पापा, बोले यज्ञ श्रेष्ठ अर्चन संतो, संत लोग जो होते हैं, भक्त लोग होते हैं, यज्ञ में अर्पण करके भोजन खाते, मीन्स भगवान को ऑफर करके खाते हैं। और भुंजते ते तू अगम पापा, जो बनाते हैं और अपने लिए बनाकर खाते हैं, ते तू अघम पापा, ये पाप खाते हैं। साफ गीता में भगवान ने कहा, वो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो ऑफर करके खाते हैं, तो वो यज्ञ में अर्पण है, भगवान को अर्पण है। यज्ञ का दूसरा नाम भगवान, भगवान का ही नाम यज्ञ है। तो भगवान को अर्पण करके खाने से पाप। तो इसलिए कभी भी जो लोग बोलते हैं वी आर वेजिटेरियन, ना कॉलर उठाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बंदर भी वेजिटेरियन होता है, ठीक है ना। एनीवेज, तो इस तरह लेवल, कॉन्शियसनेस का लेवल जो है ज्यादा, तो जिसमें ज्यादा फीलिंग्स होती है उसको मारना, उसकी हत्या करना, उसमें पाप ज्यादा होता है। जैसे बंदर को अगर मारते हैं, समझ लीजिए, तो उसमें पाप। दूसरे पशु, सबसे निम्न पशु कहा गया है बकरी, बकरी को मारना सबसे लो, मतलब ये होता है पाप में काउंट होता है। उसके बाद जब बंदर को मारते हैं तो क्योंकि उसकी चेतना ज्यादा होती है, उसको ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए। शेर को मारते हैं तो और भी ज्यादा, गाय को मारते हैं तो और भी ज्यादा, क्योंकि उसकी चेतना और भी है। क्योंकि गाय एक पशु नहीं है, गाय माता है। एक बार ऐसे ही न्यूज में आया था ना, एक गाय और बछड़ा जा रहे थे रास्ते में, दिल्ली की बात है, नोएडा की। वो बस से टकरा गया उसका बछड़ा और मर गया। गाय इतना रो रही, इतना रो रही, और वो गाय उस बस के पीछे पीछे भागी, बस के पीछे पीछे भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, बस तो स्पीड में निकल गई। दूसरे दिन वो बस उस रूट से गई, गाय उसके पीछे पीछे भाग रही। तीसरे दिन बस जा रही है उसी रूट से, उस गाय उसके पीछे, ना वो बस को पहचान गई है कि वो उसके पीछे बार बार भाग रही है। तो कितनी डेवलप चेतना है। तो इसीलिए गाय को पशु नहीं बोल, इसलिए गाय की हत्या जो है ना, एकदम मनुष्य जैसी निर्मम, मतलब हत्या होती है। इसलिए गाय का, गौ माता का वध नहीं करना चाहिए। एनीवेज, तो ये जो है चेतना के लेवल के हिसाब से जीवो जीवस्य जीवनम है। तो हमें इस तरह से जो है, किसी को तो अपना सस्टेनेंस के लिए जो है खाना पड़ेगा, पर वो खाना हमारे लिए क्या है, ये हमको मनुष्य के लिए ये नियम वगैरह हैं, उसको वैसे ही फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज फिर वो पशु की तरह ही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद यही कह रहे हैं, यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है तो शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम होता है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं। क्या बाघ, भालू, शेर ये कोई नियम पालन कर सकते हैं क्या? पशु नियम पालन कर सकते हैं? नहीं, नियम तो मनुष्य ही पालन कर सकता है, संभव नहीं है। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसलिए उसे श्री भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी है। श्री भगवान अपने भक्तों से शाक, फल, पत्ती, अन्न के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। अतः फल, पत्ती तथा दूध के विविध पकवान श्री भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, और जब भगवान इन्हें पा लें तो भक्त इसे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर भगवान को अंडा मछली खाना होता, तो जैसे भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम बोला, तो वैसे तरह अंडम माचम ये भी बोलते है ना, नहीं बोला भगवान ने। तो मतलब भगवान ने बोल दिया कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि भगवान ने ये नियम बनाया ना, कोई इस नियम के परे नहीं जा सकता है। कितना भी हम इसको नियम को उल्लंघन, प्रकृति के नियम के परे कोई भी नहीं जा सकता है। तो इस तरह से, और जब भगवान इन्हें, भगवान श्री भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, और जब भगवान इन्हें पा लें तो भक्त इसको प्रसाद ग्रहण करे, जिससे जीवन संघर्ष के समस्त क्लेश क्रमशः दूर हो जाएं।
तो इस तरह से रेगुलरली जब हम भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाएंगे तो जीवन के क्लेश समाप्त हो जाए। ये आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश, ये सब क्लेशों से हम दूर हो जाएंगे। बोले कैसे दूर आएंगे? भूकंप होगा तो क्या हम नहीं हिलेंगे? हम नहीं मरेंगे? तो कैसे बचेंगे? कैसे इस क्लेशों से बचेंगे? क्या होगा हमारे साथ? है? चेतना चेंज होगी। उस समय हम लोग डरेंगे नहीं, कांपेंगे नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कीर्तन करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, जो होगा सो होगा। तो जब इस तरह से जब हरे कृष्ण करेंगे तो ऑब्वियसली सब भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान ने कह दिया, तो अंत में मेरा नाम लेंगे तो चले जाएंगे, है ना। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है 9.26 में, पत्रम पुष्पम। जो मनुष्य पशुओं का भक्षण करने के आदी हो गए हैं वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कुछ दशाओं में श्री भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। बहुत किसी को लत है नॉनवेज खाने की, तो यहाँ पर भगवान बोले वो ये क्या कर सकता है, जैसे काली को, भैरवनाथ को, यहाँ सब जो चढ़ाते हैं, है ना, वो चढ़ा के अपनी वो जो है इच्छा को पूर्ति कर सकता है, पर उसमें भी बहुत नियम। तो ऐसे होता है ना, जो लोग बोलते हैं हम लोग मंगलवार नहीं खाते, हम तो बृहस्पतिवार नहीं खाते, हम शनिवार नहीं, ये नियम है मनुष्य के लिए। एटलीस्ट कुछ तो अपना जो बोलते हैं ना सेंस कंट्रोल तो कर सके। इन दिनों में तो वो पाप से बचेगा, एटलीस्ट कुछ तो लेवल कम होगा पाप का, कुछ तो ऊपर उठेगा। तो ये कुछ नियम बने हुए, तो उसमें भी बताया गया है कि इस तरह से कैसे खाना है। भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, भगवान के दूत को। तो जैसे भैरवनाथ है, काली है, इस सबको बलि चढ़ाकर फिर खाते हैं, है ना। बट कलयुग में वो भी वर्जित है, वो भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं भक्षण करने का आदी हो गए हैं तो फिर ये भगवान को ऐसा नहीं करे। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षणों को प्रोत्साहित करना नहीं, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। बोले आप लोग के तो शास्त्र में लिखा हुआ है बलि चढ़ाओ और खाओ, काली पर बलि चढ़ती है तो खाते हैं, आप लोग के तो शास्त्र में लिखा हुआ है। बोले ये शास्त्र में लिखा हुआ है किस लिए? जो बहुत आदी है उस पर प्रबंध लगाने के लिए। ऐसे नहीं बेछूट जब जाओ तब जाओ, जाके लेकर आओ बुचर खाने से और खाओ, और अपने किचन को जो है शमशान घाट बना दो। जहां अर्थी जलती वो शमशान घाट है, तो अपना किचन भी शमशान घाट हो गया, है ना। पहले मैं बहुत नॉनवेज खाती थी। मैं जब मीरा मंदिर में जाती थी बहुत बहुत साल पहले, तब कोई माता जी प्रवचन करने आई थी। ये बात उन्होंने कही थी कि अपने घर के किचन को शमशान घाट बनाना। शमशान घाट में बना जाते हो, इतना नहाते हो, आकर के अपने आप को फ्रेश करते हो, और अपने किचन को ही शमशान घाट बना के रखा है, तो फिर तुम लोग क्या करते? तो मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। वो दिन मुझे याद है जब उन्होंने ऐसे कहा था। एनीवेज, तो ठीक है, जो जिस अगर बहुत आदी है तो फिर इस तरह से कुछ प्रबंध जो है नियम उसको फॉलो करते हुए करना चाहिए। बट अभी के टाइम में ऐसे नियम होगा क्या? पूरा एक बकरा लेकर आए, फिर उसके बाद बलि चढ़ाएं, फिर उसके बाद मंत्रोच्चारण करें, फिर उसके बाद पेट के खाएं। अब बोलेगा नहीं वो मुस्लिम लोग का बकरा ईद होता है ना, वो लोग नियम से काटते हैं, हम लोग खा लेंगे। ऐसा चलेगा क्या? हलाल वाला गोश्त खा लेंगे? बिल्कुल नहीं। उनके भी कुछ नियम है, वो लोग के ऊपर भी बहुत प्रतिबंध है, पर वो लोग उसको समझ नहीं पाते। एनीवेज, इस तरह से कहा गया है जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। जो हमसे कमजोर है हम उसको अपना भोजन बनाते हैं। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव हैं।
हर जगह वो युधिष्ठिर महाराज परेशान होते हैं, धृतराष्ट्र क्या खाएंगे? बोले चिंता मत करो, जंगल में भी पेड़ पौधे फल हैं, सब फूल हैं, अपने आप वो खाएंगे। तुम क्या सोच रहे हो? तुम पालन कर रहे हो क्या? तुम उसका निर्वाह करोगे क्या? नहीं। तो सर्वत्र जीव है। महाराज युधिष्ठिर को श्री नारद मुनि उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता न करो, वह उसको खाना पीना मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाकों और श्री भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं, इस प्रकार मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए चिंता मत करो। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। एक सबल का निर्बल भोज्य है तो ये प्राकृतिक नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहा है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है। आप कितना भी किसी को बोल दें कि आप मांस भक्षण नहीं करो, पर जब तक स्पिरिचुअल में कोई नहीं आता है, वो नहीं, आध्यात्मिक में नहीं आएगा, तब तक वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण यह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। सब लोग नॉनवेज खाते रहो, हमको तो राम राज्य चाहिए, इतना सब कुछ क्यों गलत हो रहा है? बोले पशुओं को काट के खाए जा रहे हो और राम राज्य चाहते हो। When you are not God consciousness, तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा राम राज्य? क्योंकि गॉड के नियम के हिसाब से तो सब ही उनके बच्चे हैं। हम उनके दूसरे बच्चों को मार रहे हैं, निर्बल पशुओं की हत्या कर रहे हैं। हाँ, एक पिता के 10 पुत्र है, एक पुत्र एकदम बेकार है, कमजोर है, अपंग है, काट दो उसको, मार दो, खा लो। कोई एक्सेप्ट करेंगे माता पिता? तो भगवान भी इस तरह से नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर राम राज्य चाहिए तो फिर वैसी शिक्षा भी हो। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्व सहज अस्तित्व की अनुमति नहीं देता तो फिर वह किसी प्रकार मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद नहीं कर सकता। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने, तब ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय के मन में इस चेतना को जगाए बिना ईश्वर के राज्य राम राज का असंभव। ठीक है, तो ये है कुछ मनुष्यों के लिए नियम बने हैं और इस नियम के परे हम नहीं जा सकते हैं। हमें हर प्रकार से हर नियम का पालन करना ही पड़ेगा। अगर हम नियम के खिलाफ जाएंगे, कानून के खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा? क्रिमिनल कहलाएंगे, इस सजा मिलेगी, है ना? तो सभी जो है नियम के अंतर्गत है और सबको नियम पालन करना चाहिए। ठीक है, तो और ये कैसे होगा अभी बताया, ये कैसे होगा? मनुष्य को किसी भी तरह से जो है निर्बल पशु हो कोई भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। और ये होगा कैसे? अभी यहाँ बताया था एक लाइन प्रभुपाद ने, गॉड कॉन्शियस होंगे। जब तक स्पिरिचुअल पाथ पर, आध्यात्मिक पथ पर नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए जो है हमें क्या चाहिए? गुरु और शास्त्र चाहिए, है ना? तो गुरु जब हमको गाइड करेंगे तब हम समझ पाएंगे। आज शास्त्र से जब हम पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे। ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भक्ति जो है ऐसे नहीं मिलती है, और ब्रह्मांड में इतने योनियों में भटक भटक के किसी एक के ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होगी, तब उसको वो भक्ति लता बीज प्राप्त होगा। और इस बीज को फिर जो है सींचना पड़ता है। आपको बीज मिल गया पर आप उसको सींचेंगे नहीं, तो सींचने के लिए क्या है? कोई बीज को सींचने के लिए हाँ, श्रवण कीर्तना, ये हमारा सींचन है। श्रवण कीर्तन से जो है
हम उस बीज को सींचते हैं। और इसको कहा गया है भक्ति लता। इसको भक्ति का पेड़, भक्ति का पौधा नहीं कहा गया, भक्ति का लता कहा गया है। और लता को क्या चाहिए? हमेशा सहारा, सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सपोर्ट क्या है? ये है भक्त संघ, एसोसिएशन। विदाउट दैट हमारी लता नहीं बढ़ सकती है, तो इसलिए सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये है आज का जो मेन श्लोक। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस अध्याय को समाप्त करूंगी, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से कनेक्टेड सब श्लोक हैं, तो मैं इसके अनुवाद पर एक एक अनुवाद पढ़ के फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इस अध्याय को यहाँ समाप्त करूंगी। नारद मुनि आए हैं, ये सब बता रहे हैं कि भाई चिंता मत करो, जीवो जीवस्य जीवनम, उनका अपने आप भरण पोषण होगा, तुम कोई रक्षक नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग हर कोई काल के मुंह में है, तो फिर एक जो काल के मुंह में है दूसरे का रक्षक कैसे कोई हो सकता है। तो फिर अगले श्लोक में कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और अंदर तथा बाहर दोनों जगह है। इसका मतलब क्या है? बोले कि तुम्हें देखना चाहिए कि सब जगह, सब के अंदर परमात्मा विराजमान है, हर किसी के अंदर परमात्मा विराजमान है। तो अगर वो जंगल में है तो उनको लिए भी भगवान अपने आप अरेंज करेंगे। तो भगवान ने वहां भी जो जीव है सब में परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा में है। तो इसलिए परमात्मा किसी को भी भूखा नहीं सुलाए, जिसके जो जिसमें प्रारब्ध में है वो उसे मिलेगा है। तो इसीलिए कह रहे हैं तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, हर जगह परमात्मा को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं, अलग अलग शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। तटस्थ शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, बहुत सारी भगवान की शक्ति हैं, उस रूप में वो प्रकट होते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान ऐसे अवतरित होते हैं, तो भगवान देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्यों को पहले ही पूरा कर दिया है। तो क्योंकि अभी युधिष्ठिर महाराज के पास आए नारद जी और बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो भगवान के बारे में बताएं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान द्वारका चले गए, तो अब भगवान के बारे में भी नारद मुनि कह रहे हैं कि देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्य से को पहले ही पूरा कर दिया है। क्या पूरा कर दिया था भगवान ने? कल आप लोगों ने सुना कि भगवान ने यदुवंशों का पूरा विनाश करवाया और द्वारकापुरी को समुद्र में ये कर दिया। तो इस तरह से जितने भी द्वारकावासी थे, सब देवी देवता अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आए थे। यदु परिवार में सभी डेमीगॉड्स थे, तो वो लोगों ने अपना कर्तव्य पालन किया, भगवान ने अपना कर्तव्य पालन कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक श्री भगवान इस धरा पर उपस्थित है। भगवान ने वो सब अरेंजमेंट कर दिया है, आपका भी टाइम आएगा, आपको भी जाना है। भगवान जब इस धरा से जाएंगे तो आप सब भी जाएंगे। तो एक तरह से पांडव को, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि इंडिकेशन दे गए कि ये मत चिंता करो कि धृतराष्ट्र चले गए, तुमको भी जाना है ना। फिर कहते हैं, राजन, आपके ताऊ महाराज धृतराष्ट्र, उनके भाई महात्मा विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं। ये भी बता दिए कहाँ गए हैं? जहां महान ऋषियों के आश्रम है। ऐसी जगह गए हैं जहां महान ऋषियों के आश्रम है। तो जो ऐसी जगह में पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली उसका तो इधर पड़े पड़े वो तो एक दिन मरते ही है ना, सभी को मरना है। परंतु वो कहाँ चले गए? हिमालय में ऋषियों के पास। फिर कहते हैं ये जो हिमालय का स्थान है, यह स्थान सप्त सोत्र 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसे महान सप्तऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। तो जहाँ पर सप्तऋषि है हिमालय में, वहां पर आपके ताऊ जी गए हैं, और यहाँ पर जो है गंगा 7 धाराओं में जो है बटी है, वो सारा बता रहे हैं वहां का विवरण। फिर कह रहे महाराज युधिष्ठिर को अपनी शुद्ध
सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों का एकात्मक के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदात्कार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। ठीक है, तो आपको भी जो है इस तरह से ऊपर उठना होगा, जाना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये श्लोक्स को ले रही हूँ एक साथ कि एक एक श्लोक के ऊपर मैं क्या व्याख्या करूंगी, तो इसीलिए इस चैप्टर को मैं एंटर। फिर कह रहे उन्हें इंद्रियों के समस्त कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे। बता आपके ताऊ जी जैसे गए हैं धृतराष्ट्र, तो वहां बता रहे कि वो क्या करेंगे। वहां पर वो अष्टांग योग के द्वारा जो है अपने आहार वगैरह को जो है स्टॉप करके जो है अपना क्या बोलते हैं ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। फिर उन्हें इंद्रियों के समस्त कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतःक्रिया के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। तो बाहर से तो वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, फिर अंदर की जो इंद्रियां हैं मन बुद्धि अहंकार, इसको भी जो है वो सही दिशा में रहेंगे। इन समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के समस्त अवरोधों को पार कर जाएंगे। तो बता रहे हैं कि पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया नारद जी ने कि वो वहां जाएंगे ऋषियों के उधर और फिर वहां पर वो तपस्या करेंगे, तपस्या करके अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे, अपनी अंदर की इंद्रियों को संयमित करेंगे और फिर इस तरह से जो है सारे भौतिक अवरोधों से जो है जो भी मार्ग में अवरोध आएंगे, ऑब्स्टिकल आएंगे, उसको वो सारा समाप्त कर देंगे और फिर जो है उसको पार करके चले जाएंगे। हो सकता है कि वे आज से 5वें दिन, ये भी बता दे रहे हैं कि धृतराष्ट्र आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। वो अग्नि प्रकट करेंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। इतना इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं दे सकता, है ना। आजकल निकला है इतने प्रेडिक्शन हम लोग देखते हैं, बाप रे बाप। आपका साइन देखकर बताएंगे कि आप कब मरेंगे। आपको पता है सिग्नेचर, अभी एक ने भविष्यवाणी की है 2040 में मोदी जी एक्सपायर करेंगे, 2045 में अमित शाह। साइंस को देख करके, और डेट भी बताया जून में, और उनका शायद जुलाई में अमित शाह का, साइन देख करके। और फिर योगी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो सीएम ही रहेंगे। बहुत कुछ वो लोग बता रहे थे साइन देख करके। हम बोले वाह, ये तो कमेंट्स लिखते हैं ना लोग, बोले ये तो भगवान से भी ऊपर हो गए भाई। इतना सब कुछ बता दे। फिर वो साइन करेंगे, अगर आप 45 डिग्रीज में साइन करते हैं तो आपके घर में संबंध अच्छे नहीं रहे। अगर आप अपनी साइन चेंज कर लें 45 डिग्री से, टेढ़ा होता है ना थोड़ा 45 डिग्री, वो नहीं करके अगर आप सीधा करेंगे तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि मैं तो, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मैं तो 45 डिग्री में ही करता हूँ, मेरे संबंध तो बहुत अच्छे हैं। तो देखिए किसी पर लागू होते हैं, किसी पर 19-20 चलता रहता है। तो यहाँ नारद जी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो नारद जी का अलग हो गया। हाँ, चलिए आप लोग को बता दिया, याद देखिएगा 2040 2045 कितना सही प्रेडिक्शन है। एनीवेज, तो इसलिए शरीर राख हो जाएगा। फिर कहते हैं बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया सहित जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी गांधारी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। ये भी बताया फिर गांधारी क्या करेगी। ठीक है, फिर तब हर्ष और शोक से अभिभूत होकर महात्मा विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाए। तब तक रहेंगे, जब गांधारी और वो चले जाएंगे तो विदुर का भी टाइम नहीं आए, तो फिर विदुर शोक और खुशी दोनों, शोक तो होगा भाई अपने जा रहे हैं चले गए, और दूसरा है कि वह खुशी है कि वो सही भगवत धाम जा रहे हैं। तो इस तरह से वो चले जाएंगे। ऐसा कहकर महर्षि नारद ने अपनी वीरा सहित अंतरिक्ष में आरोहण किया। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जो भी उपदेश दिया उनको, जिससे वे सभी शोकों से मुक्त हो जाएं।
तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये जो उपदेश है नारद जी, जो हम लोग ये भागवत में इंस्ट्रक्शंस मिलता है, ये सबको जब हम हृदय में उतारेंगे, धारण करेंगे, तो हम भी जो है शौकों से मुक्त हो जाएंगे। आज हर किसी को भय लगा रहता है ना, कब कौन चला जाएगा पता नहीं। जब ज्ञान होगा तो हम क्या स्थिर रहेंगे, हम कभी भटकेंगे, है ना। तैयार एक होता है, देखिए कोई जाने वाला बहुत बीमार है, जाने वाला है, जाने वाला है, जाने, अगर वो जाता है तो क्या झटका लगता है इतना? नहीं लगता है। मगर जो अचानक चले जाता है उसका झटका लगता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए तो झटका ना लगे, क्योंकि ये झटका बहुत बुरा होता है। जोर का झटका धीरे से बोला जाता, तो वो झटका लगेगा तो बहुत आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो ज्ञान होगा तो समझ लीजिए, ज्ञान के माध्यम से मतलब समझ लीजिए कोई बीमार आदमी बेड पे पड़ा है, जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। ज्ञान हमको वो रास्ता दिखाता है, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, है ना। पर जब झटका होता है तो वो एक्सीडेंट, तो वो फिर मतलब जो इस ज्ञान को नहीं ले रहा है, अपने मन से जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, तो उसको जब झटका लगेगा तो फिर जोर का झटका, फिर उसको भी लगेगा, दूसरों को भी ऐसा ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा कहकर नारद ने अपनी वीणा सहित अंतरिक्ष में आरोहण किया। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सभी शोकों से मुक्त हो गए। तो जितने भी युधिष्ठिर महाराज के शोक थे, जो वो अफसोस कर रहे थे, उन सब से वो मुक्त हो गए। जो उसको चिंता थी दूर हो गई। इनफैक्ट वो अपने लिए भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिए कि भाई अब भगवान भी इस धरा से जाएंगे, हम सबको भी जाना है। और फिर वो बाद में फिर बताएंगे कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज अपने पौत्र परीक्षित महाराज को जो है राजपाट देकर वो लोग भी फिर जो है रवाना हो। तो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज जो है अपने सह शरीर स्वर्ग आरोहण किए थे, वो सब तो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय भी हो। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए बोलिए। हाँ, तो वो जो गौ हत्या के बारे में बताया आपने, तो जैसे जो गौ माता है उनका नेक्स्ट जन्म जो है वो मनुष्य का होगा, और जो यहाँ पे जो बुचर सब खाने हैं तो उनका जब होता है ना, बलि होती है या जो भी, तो उनका क्या होता है, उनकी गति क्या होती है माता जी? उनका भी सेम, उनको भी मनुष्य? आपका प्रश्न ये है कि भाई गौ माता का वध होता है, गौ जब मरती है, गौ माता मरती है तो फिर उसका मनुष्य जन्म होता है। तो इतने सारे बुचर खाने में गायों को मार रहे हैं तो क्या वो मनुष्य बनेंगे? जी जी मैम। हाँ, मनुष्य बनेंगे, फिर वो उसको मारेंगे, है ना। ये नियम है प्रकृति का, आज तुमने मुझे मारा है, कल मैं तुम्हें मारूंगा। तो फिर वैसे ही जो है, वैसे अगर गौ माता अपने निर्धारित रूप से शरीर छोड़ती है तो वो सतोगुणी मनुष्य बनती है, और बंदर अपने निर्धारित उससे मरता है तो तमोगुणी मनुष्य बनता है, और शेर जब अपने निर्धारित उससे मरता है तो फिर वो रजोगुणी मनुष्य। एक और है माता जी, जैसे आपने बोला कि वो भी मनुष्य बनेंगे और फिर वो भी मारेंगे, तो फिर उनको भी पाप लगेगा फिर वो? हाँ, एक्चुअली में क्या है ना कि अभी जैसे हत्या की, गाय को ये किया, अब वो गाय का समझ लीजिए गौ माता का 1 साल बाकी था और जीने का, ठीक है, उससे पहले ही उसका वध कर दिया गया, तो वो स्टॉप हो गया उसका वो प्रोग्रेस। तो फिर उसको 1 साल के लिए फिर जो है गाय के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है शास्त्र में बताते हैं कि ऐसे अगर किसी को मार देते हैं तो ये उनके ग्रोथ में जो है स्टॉपेज आ जाता है, ठीक है। तो इससे फिर क्या है, उनको वही योनि में जाना पड़ता है और फिर जो है नेचुरल डेथ का वेट करना पड़ता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा पाप है कि हम किसी के उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं। एक जीवन शैली जो जीवन का टाइम है, काल है,
उस पे हम स्टॉपेज लगा रहे हैं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। जैसे किसी मनुष्य को मार दिया, ठीक है, उसका टाइम नहीं, मार दिया तो वो प्रेत योनि में चला जाता है, तो प्रेत योनि में भटकता है। ये जो प्रेत योनि में भटकता है तो ये पाप भी उसको, एक तो मनुष्य को मारा वो पाप लगेगा, क्योंकि वो प्रेत योनि में भटक रहा है उसका भी पाप उसको लगेगा, तो उसके कारण हुआ। तो फिर वो जो है दोबारा जन्म लेके फिर उसका भी वैसा ही हाल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ये नियम जो है ना, प्रकृति के नियम, जो आज का टॉपिक है, प्रकृति के नियम को समझना बहुत ही कठिन है, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ जो है शास्त्र के द्वारा ही समझा जा सकता है, वरना हम अपनी अटकलें नहीं लगा सकते। कुछ नियम भगवान की तरफ से बनाए गए हैं, उसको पालन करना चाहिए, उसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में किसी को भी मारते हैं तो कानून भी सजा नहीं देती है, अगर बिना वजह मारते हैं तो प्रॉब्लम है। सेल्फ डिफेंस में तो देखते ना, कानून भी सजा। हरे कृष्णा माता जी। ये सर माता जी, भगवान तो पूरे सृष्टि के कर्ता धर्ता है, पालनहार है। हिंदुओं में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है, गौ माता बोलते हैं, और सबसे बड़ा पाप है अगर हिंदुओं के लिए गाय को खाना। लेकिन हिंदुओं को छोड़ के बाकी सब गाय खाते हैं, सारे अदर कम्युनिटीज। तो ये कितना जस्टिफाइड है और इसको कैसे माने ये करते हैं? भगवान तो एक ही है पूरे सृष्टि के, पूरे वर्ल्ड के, है ना? तो खाली हिंदुओं के लिए ये लॉ है और बाकी सबको माने छूट है, या ये कैसे जस्टिफाई होता है? एक्चुअली में भगवान ने तो ये बनाया नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भगवान ने तो नहीं बनाया, ठीक है ना। तो भगवान ने तो एक ही नियम बनाया और सबको कहा कि भाई गौ माता को नहीं मारना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये सब ज्यादा है। हाँ, तो ऑब्वियसली आप जो देख रहे हैं ये कलयुग बढ़ रहा है, और कलयुग, घोर कलयुग कहाँ जाएगा। ये जो अकाल पड़ रहे हैं, ये सूखा पड़ रहा है, ये सुनामी है, ये ज्यादा सब कुछ, ये सब क्यों है? ये सब उन्हीं के कारण है जो निर्जीव प्राणी की हत्या कर रहा है, और खासकर गौ माता की, तो ऑब्वियसली उसका भुगतान भरना ही पड़ेगा। तो आज सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, ये कोविड आया या बहुत कुछ ऐसे आता है, ये सब उसी का नतीजा है, ये सब उसी का नतीजा है। बट जो इसमें है, जो मानते हैं, जो जानते हैं, वो उससे फिर भी थोड़े प्रोटेक्टेड रहते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे हिंदू भी मारे गए थे, है ना। तो बोलते हैं सूखे के साथ साथ गीली लकड़ी भी कभी कभी जल जाती, पर वो भी भगवान के जो डायरेक्शन में आता है कि उसकी मृत्यु लिखी थी वैसी होगी, अकाल नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माती, मैं बोल रही थी कि जनरली बंगाल में जैसे लोगों को फिश का बहुत क्रेज होता है ना, तो ऐसे है मेरे जान पहचान में कोई जिससे मेरा डेली इंटरेक्शन होता है, तो उसको पता है कि हम लोग तो अनियन गार्लिक भी नहीं खाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि तुम लोग नॉनवेज इतना क्यों खाते हो? तो बोली कि वो प्राउडली बोलती है कि हमको तो रोज रोज चाहिए नॉनवेज, और मच्छी तो चाहिए ही, बिना मच्छी के तो चलेगा ही नहीं, मेरा जिंदगी नहीं चलेगा। तो जब मैं उसकी बातें सुनती हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है मैं उसको ऐसा क्या बोलूं कि वो नॉनवेज के मतलब खिलाफ जाए और सोचे कि मैं छोड़ दूं, उसके मन में वो भावना, ऐसा क्या कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट में दूं? हाँ, एक ही बात बोलो, मछली खाती हो, कितना दिन खाती? 4 दिन, 6 दिन खाओ, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, धीरे 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 सब काम होगा। हमारे 2 मिनट के कन्विंस करने से होने वाला, भगवान का नाम लेगा अपने आप शुद्ध होगा। इसको बोलो 2 दिन क्या 4 दिन खाओ, कोई बात नहीं, बट पहले उसको खुश करना है। ओ अच्छा है, ठीक है, खाती हो, कोई बात नहीं, खाओ 2 दिन 4 दिन खाओ, बट मेरी बात सुनोगे, ये करोगे, रोज एक माला जप करो,
उसमें लगा दो, अपने आप भगवान काम करेंगे, हम लोग को करने का जरूरत नहीं। ठीक है। मतलब एक और चीज था मेरे को पूछना था कि हम लोग का माइंड जो होता है, जैसे आप अभी 3 क्लेशों के बारे में बोले, तो आप बोले ना एक होता है जो अपने माइंड से होता है, हाँ, आध्यात्मिक हाँ। क्लेश, हाँ। तो जनरली हम लोग जब जब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो माइंड का ही होता है कि माइंड लगना चाहिए भगवान के नाम पे। तो अगर वो नहीं लगता है तो उसका मतलब डिस्पाइट ऑफ डूइंग सिंस सच अ लॉन्ग टाइम भी अपना माइंड फिक्स नहीं होता है भगवान पे के नाम पे, तो क्या उसका मतलब है कि कुछ इम्प्योरिटी है हमारे माइंड में जो हमको अभी भी मतलब क्लेंस नहीं हुई है, जिसके वजह से ध्यान नहीं लगता है? तो हाँ, ये है मन। तो अर्जुन ने भी कहा दिया, चंचला है मन कृष्ण प्रमाति बलवडम। बोलते मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, मगर मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। जब अर्जुन के लिए मुश्किल है तो हमारे लिए तो मुश्किल होगा ही, है ना? लेकिन मदे हम परंतु- तो इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ कंसेशन क्यों नहीं मिलता? सालों से कर रहे हैं, यही बात है। हमने बहुत जन्मों से मन को फ्री छोड़ दिया, वो अपनी चलाई है, उसने मन ने अपनी चलाई है, वो भी सालों से नहीं, जन्मों से। तो जिसने अपनी चलाई है जन्मों से, वो क्या इतनी जल्दी कंट्रोल में आएगा? हा? तो भगवान कहते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं, बोले मन को क्यों देखते हो, मन को लगाने की जरूरत नहीं है, तुम हरि नाम करो। अरे ये कैसे, बिना मन लगाए फिर हरि नाम? बोले मन क्यों लगाना चाहते हो? अब मन नहीं लगेगा तो फिर कैसे होगा? भगवान बोले अपने मन को सिर्फ इसमें लगाओ कि मेरे को हरि नाम करना है। अपने मन को बस खींच के लाओ, और अभी हरि नाम कर रहा है, वो पाप करना है बाद में करना, अभी करो। तो जब इस तरह से बार बार उसको खींच के लाएंगे, तब वो इतने जन्मों का जो उसको अपना फ्रीडम मिला हुआ है, वो इतनी आसानी से तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। तो उसको फिर वैसे ही ट्रेंड करना पड़ता है। हाँ, कोई बोलते हैं कि 2 माला में मेरा ऐसा हो जाए, इज इट पॉसिबल? नो। 16 माला में हो जाए, पॉसिबल? नो। हमें भक्ति मिली 40 साल के बाद, ठीक है। 40 साल हमने क्या किया? मांस भक्षण किया, ये किया, पाप किया, सब कुछ किया। और उसके पहले कितने जन्म भी हमने वैसे ही किए, है ना? तो जब हमने इतने जन्मों से, इतने वर्षों से भगवान का नाम तो लिया नहीं, आज हम कहेंगे 20 साल हो गए, अब हम नाम जब कर रहे हैं, अब हमारा नाम में मन लग जाए, पॉसिबल है? नहीं। पर फिर भी हम क्या अभ्यास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 16 माला करिए। 16 माला के बाद क्या करने के लिए बोला गया है? ऐसे तो शास्त्रों में 64 माला बोला गया है, 16 माला बोला गया है ताकि हम बाकी समय दूसरी सेवा कर सके, ताकि हमको चेंजेस चाहिए। हम सारा दिन बैठ के जप नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा सा श्रवण कर लेंगे, थोड़ा सा कीर्तन कर लेंगे, थोड़ा सा भक्तों का संग कर लेंगे, कुछ भी बाकी सब जो भी एक्टिविटी है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम दस्यम जो भी है, वो सब करते रहेंगे। तो ये करते रहेंगे, तब जाकर के वो 16 माला परफेक्टली जब हम करेंगे उसके साथ, तब वो परफेक्ट होगी। अदरवाइज तो हमको 16 माला नहीं करनी चाहिए। एक तो 40 साल में मिला, 40 साल में अगर अगर मैं एक दिन में 16 माला कर रही हूँ, तो एक साल में कितना हुआ? एक दिन में 16 कर रहे हैं तो एक साल में कितना हुआ? थोड़ा मैं मैथ्स में वीक हूँ, आप लोग बताइए। अराउंड 5,000 बोल रहे हैं लोग, तो एक साल में 5,000, ठीक है। 5,000 माला, ठीक है। तो मैंने 40 साल नहीं किए, 5,000 इंटू 40 कितने हो गए? कितने हो गए? 2 लाख। 2 लाख नहीं हुआ। ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको देर से भक्ति मिली है, जो देर से हाथ में माला पकड़े हैं, वो अपने पूरे 40 साल 30 साल का कोटा पूरा करते हैं। पता है हमारी ऐसी दृढ़ता कहाँ है, ऐसा डिटर्मिनेशन कहाँ है? कहते क्यों नहीं बचपन से मिला? लोग बोलते काश भक्ति हमें बचपन से मिल गई होती, काश पहले से मिल गई होती। अभी भी मिल सकती है, करो, वैसे कर सकते हो। नहीं,
तो इसलिए मन को जो ट्रेनिंग मिल चुकी है उसको वापस ये ट्रेनिंग देने में समय तो लगेगा, मगर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर हम इसको ठान ले कि हमको करना है और हम मन नहीं लगा पाए, जब भगवान देखेंगे अरे ये तो बड़ा जिद्दी आदमी है, इसका मन तो लगता नहीं है फिर भी किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है, अच्छा चलो ठीक है कृपा कर देते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त और भगवान कृपा कर, ठीक है ना। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, वो इच्छा मृत्यु जो अभी शुरू हुई है, जो अब्रॉड में तो कल्चर है, इंडिया में भी अभी हुई है। एक लड़के की, उनके पेरेंट्स ने उनको इच्छा मृत्यु दिलवाई थी बिकॉज 13 ईयर वो बेड पे था। और तो क्या वो सही है? क्योंकि अभी इंडिया में ये बहुत कल्चर फैल गया, हॉस्पिटल्स में ये पूछा जाता है कि अगर आप एक्सपेंसेस नहीं ले सकते, मर्सी मर्सी किलिंग, सॉरी, हाँ डेथ भी नहीं, किलिंग, हाँ मर्सी किलिंग। तो फिर वही होगा ना, मैंने कहा आज वो 30 इयर्स भोग रहा है, ठीक है, बेड पे है, उसके 5 साल बाकी हैं, 10 साल बाकी हैं, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको भोगना है। तो फिर वो कहीं जन्म लेगा, फिर वो 10 साल उस बीमारी से ही जूझे, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो फिर माता जी, जो पेरेंट्स बोलते कि हम नहीं देख पा रहे हैं, उनकी इतनी सफरिंग हमसे नहीं देखी जा रही है, तो तो वो तुम्हारा भी प्रारब्ध वैसा है, तुमको देखना चाहिए। तुम उसका भी काटो, अपना भी काटो। इस स्थान पे सिर्फ एक ही चीज काम करता है, भगवान का नाम, भगवान का गुण लीला आदि का श्रवण कराओ, कीर्तन करो, ताकि उसका उद्धार हो, तुम्हारा भी साथ में उद्धार हो। ये मर्सी किलिंग यही है। एक्चुअली में मर्सी किलिंग करना तो यही करो ना, भगवान का नाम जाप कराओ, भगवान का कीर्तन करवाओ उससे, तब मैं सोचूंगी कि मैंने इसके ऊपर मर्सी दिखाई, कि मार डाला मर्सी दिखाई, ये क्या हुआ? क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भोग नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस जीवात्मा को फिर से वो भोगना पड़ेगा दूसरे शरीर, और फिर वही उसके माँ बाप बनेंगे, कुछ और बनेंगे, तो उनको भी भोगना पड़ेगा। ये कर्म का जो लेखा जोखा है ना, समझ में नहीं आता है, बंद करो। बहुत जटिल है। हाँ, बहुत डरा। तो जो जिस दिशा में जाता है, जिस वे से जाता है, वो सब उसके प्रारब्ध में लिखा है, ठीक है। अब ये मर्सी किलिंग की बात कर रही है, तो ये मर्सी किलिंग बोला गया, मर्सी किलिंग हो सकता है इसी माँ बाप के द्वारा उसकी मृत्यु लिखी हुई है, वो मारेंगे उसको, तो इस तरह से मार रहे हैं। हो सकता है कि उसी तरह से मारने के लिए वो उधर आया है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा वो उसको भोगने के लिए फिर आ सकता है। तो ये सब हम लोग कैलकुलेशन नहीं लगा सकते, ये चित्रगुप्त लगाएगा अपने आप कैलकुलेशन, ठीक है ना। हाँ चलिए, ठीक है।